हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मेंट बाय कमलेश। अभी मैं करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 का एनसीईआरटी का 14.1 एक्सरसाइज का पहले मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताना है कि 14.1 में हमें स्टैटिस्टिक्स में मीन फाइंड करना है। मीन, मीडियन एंड मोड तीन चीज होता है। इसमें 14.1 में हमको मीन फाइंड करना है। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन 6 फैमिलीज इक्वल टू कितना है, 5, 3, 6, 7, 6, 9। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल फैमिली में इंडिविजुअल दिया हुआ डाटा। तो डाटा कैसे है, इंडिविजुअल डाटा फॉर इंडिविजुअल फैमिली। हर फैमिली के लिए अलग अलग डाटा दिया हुआ है। किसी भी फैमिली के डाटा से दूसरे फैमिली के डाटा को कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर इसका मीन निकालते हम पहले तो कैसे करते थे, मीन इक्वल टू सबको ऐड कर देंगे, 5 + 3 + 6 + 7 + 6 + 9, और जितने फैमिलीज नंबर ऑफ फैमिलीज है 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। ये सब को ऐड करेंगे 36 होगा बाई 6। तो ये मेरा मीन निकल गया 6। लेकिन कभी कभी डाटा अभी जो हम मेरे पास डाटा आएगा क्वेश्चंस में वो ग्रुप्ड डाटा होगा। ये क्या होगा, ग्रुप्ड डाटा, इंडिविजुअल डाटा नहीं है। तो ग्रुप्ड डाटा कितने तरह का हो सकता है, तो एक तरह का डाटा हो सकता है जैसे 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये हुआ। ठीक है, ये किस तरह का डाटा है, ये स्मॉल साइज है। ये क्या है, स्मॉल साइज डाटा है। स्मॉल साइज डाटा, स्मॉल साइज डाटा का मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी 100 माने डाटा का लेंथ, ये जो है स्पैन जो है वो 100 तक ही आए या फ्रीक्वेंसी 10 15 20 तक ही आए तो उसको स्मॉल साइज डाटा बोलेंगे। अब दूसरा तरह का डाटा हो गया 1 से 100 है, 100 से 200, 200 टू 300, 300 टू 400, इस तरह का डाटा है। ये क्या हुआ, इसमें भी हम क्या देखते हैं, स्मॉल साइज है लेकिन क्या है, इंटरवल फिक्स है, 1 to 5, 5 to 10, हर में 5 का डिफरेंस है। तो ये है फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या है, ये लार्ज डाटा है, लार्ज साइज डाटा है लेकिन फिक्स्ड इंटरवल है। इसमें भी क्या है, 1 से 100, 100 से 200 माने 100 100 का इंटरवल है। तो ये भी है फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, और तीसरे तरह का डाटा इस तरह का भी हो सकता है जैसे 25 to 30, 30 to 40, 40 to 48, 48 to 60। इसमें क्या है, इंटरवल फिक्स नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, बट इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन इंटरवल फिक्स्ड नहीं है। इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 10 का, इसमें 8 का, इसमें 12 का। तो इंटरवल, अब इन तीन तरह के ग्रुप डाटा को हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास मीन निकालने का 3 तरीका है। जैसे मीन लिखते हैं, मीन को लिखते हैं बार ओवर एक्स, है ना, ये मीन निकालने का। तो एक तरीका हुआ डायरेक्ट मेथड। एक तरीका क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई।
ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह के डाटा में किस तरह का हम माने मेथड अप्लाई करेंगे। दूसरा हो गया एज्यूम्ड मेथड। ठीक है, इसका मीन होता है निकालने का, मीन का मतलब एक्स के ऊपर बार लिखना, ये मीन का साइन है, इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये एज्यूम्ड का, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा स्टेप में तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें है मीन निकालने का, एक्स के ऊपर बार, मीन का साइन है ये होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एच का मतलब हुआ इंटरवल, जैसे 1 और 100 के बीच में कितना इंटरवल है वो निकाल देंगे, वो एच हुआ, माने क्लास साइज को इंटरवल या एच कह सकते हैं, क्लास साइज माने एच हुआ। ठीक है, ये इतना तरह का। अब है ये 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। किस में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो जब स्मॉल साइज डाटा हो तो हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। स्मॉल साइज डाटा हो लेकिन इंटरवल फिक्स होना चाहिए, उसमें हम डायरेक्ट मेथड का करेंगे। ठीक है, अब ये है लार्ज है लेकिन फिक्स इंटरवल्स है, तो इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। मीन्स लार्ज साइज डाटा हो बट फिक्स इंटरवल्स हो तो उसको एज्यूम्ड मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल या लार्ज कोई भी तरह का डाटा हो लेकिन इंटरवल फिक्स नहीं हो, माने क्लास इंटरवल अलग अलग हो, क्लास साइज अलग अलग हो, तो इसको हम सिर्फ इसी से करेंगे ओनली। ठीक है, ओनली एज्यूम्ड मेथड से ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये माने सिंपली एक इंट्रोडक्शन है, फिर जब क्वेश्चन करेंगे इसमें सब ऑटोमेटिकली हम देख लेंगे, सभी चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आपको एक ग्लांस, एट ए ग्लांस आपको इस 14.1 में क्या सब चीज़ आने वाला है वो है। अब ये जो भी मार्क्स है, एक्स पावर एक्स के ऊपर बार, एफ आई एक्स आई, ये सब क्या चीज़ है? तो एक्स के ऊपर बार को हम बोलते हैं मीन। ठीक है, एफ आई को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एक्स आई को बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। जैसे ये है 200 और 300 है, कोई भी डाटा लीजिए, जैसे ये 200 और 300 है तो अपर लिमिट कितना हुआ? 300 हुआ, लोअर लिमिट 200 हुआ, मीन्स 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2, तो 250 हो जाएगा, माने मिड पॉइंट हो गया ये। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ समेशन। समेशन ऑफ ये डी आई हो गया, ये डेविएशन हो गया, एच हो गया क्लास इंटरवल, यू आई हो गया, एक्स आई माइनस एच हो गया, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। इतना चीज़ हमको इसमें जानना है। तो हमने क्या देखा कि सिंपल डाटा जो है इंडिविजुअल डाटा है, इंडिविजुअल के लिए तो उसका तो मीन निकालना आसान है। और ग्रुप डाटा 3 तरह का हो सकता है, एक स्मॉल है, एक लार्ज साइज है, लेकिन दोनों में क्या है? फिक्स्ड इंटरवल्स है।
तीसरा है जो स्मॉल हो या लार्ज हो लेकिन फिक्स्ड इंटरवल्स नहीं है। इसीलिए 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड में स्मॉल साइज डाटा अगर दिया हुआ है तो उसका मीन निकालते हैं, और लार्ज साइज है ना, तो लार्ज साइज है अगर डाटा का तो उसको एज्यूम्ड मेथड से भी निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन लार्ज हो या स्मॉल डाटा हो लेकिन फिक्स्ड इंटरवल नहीं है तो उसको सिर्फ एज्यूम्ड मेथड से ही निकाल लेंगे, ओनली बाय एज्यूम्ड मेथड। और इन तीनों का ये फॉर्मूला है, और ये फार्मूला में क्या सब टर्म यूज हुआ है इसका ये ग्लॉसरी है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।